और एक ऐसी बच्ची को बदफेली का निशाना बनाया गया जो ना सुन सकती है और ना बोल सकती है। ज़हनी तौर पर वो मजबूर है। उस बच्ची को बदफेली का निशाना बनाने के बाद उसके जिस्म को लगाकर आधे जिस्म को दिया गया। मेरी बहन के साथ दी हुई है। वो कौन लोग थे और क्यों ऐसे किया? हम पहली दफा लाहौर आए थे, वो थे चंगड़, हमें पता नहीं था। डीलर ने हमें ना वहाँ पर मकान ले दिया किराए पर। मेरी बहन एक दिन ऊपर गई है, वो ऊपर वॉशरूम था तो मेरे अबू बाहर गए हुए थे, मेरा भाई काम पर था। तो मेरी बहन कहीं हमें बिना पूछे ऊपर चली गई है वॉशरूम का जो है ना दरवाजा भी नहीं था। इसलिए जोर से रोने की आवाज आई। तो फिर हम ऊपर गए हैं, निशाना उन लोगों ने बनाया है और जो है ना उसको लगा कर ला दिया। बिलाल और बुद्धू उनका बेटा था रानी का, वहाँ वॉशरूम से निकल कर उसे लगा कर बाहर की तरफ जा रहा था। वो ये बेहोश हो गई थी। फिर हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो रानी कह रही रुपया 50,000 मैं देनी हाँ तो मेरे नाल राजीनामा कर लो। हुण बच्चियां ने धमकियां ला रहे ने कि असीं तुहानूं कर देंगे। मरीम नवाज साहब, जज साहब, जिन्ने भी लोग देख रहे हैं, मेरी उन्हें अगे अपील है, मैंने इंसाफ दिला दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा। फातिमा, क्या लगती हैं बच्ची की आप? मैं इसकी बड़ी बहन लगती हूँ। अच्छा, क्या हुआ है? मेरी बहन के साथ दी हुई है। किस तरह, कौन लोग थे वो जो है चंगड़ लोग थे। हम पहली दफ़ा लाहौर आए थे अपने अबू का इलाज करवाने के लिए। तो अबू ने कहा कि मैं अपनी बेटियों को साथ ले जाऊं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर क्या करूंगा। अच्छा, यानी कि आप लाहौर के रहने वाले नहीं हैं? हम लाहौर के रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले हैं। वहाँ से आप अपने वालिद साहब का जो है इलाज करवाने के लिए लाहौर में आए थे? जी, इलाज करवाने के लिए आए कितने थे। बहन भाई हो? हम 3 बहनें, एक भाई है। अच्छा, तो यहीं पर ही रहते हो लाहौर में? जी, अब यहीं पे रहते हैं। तो कहाँ ये सारा वाक़या जो है पेश आया, वो कौन लोग थे और क्यों ऐसे किया? हम पहली दफ़ा लाहौर आए थे तो वो थे चंगड़, हमें पता नहीं था। डीलर ने जो है ना गलत से ना हमें ना वहाँ पर मकान ले दिया किराए पर। तो वो कहने लगा कि ये लोग ठीक हैं। तो जब हम रहने लग पड़े तो 1 माह गुजरा तो हमें जो है ना मारते थे, पत्थर फेंकते। मतलब कि उनके मकान में आप लोग रह रहे थे, वो मालिक मकान थे? जी, वो माली मकान थे। उनके साथ एक और औरत रहती थी, वो भी उनकी रिश्तेदार ही थी दूर की। अच्छा। तो उन लोगों ने, मेरी बहन एक दिन ऊपर गई है, वो ऊपर वॉशरूम था, नीचे कमरा था, हम नीचे रह रही थी। तो मेरे अबू बाहर गए हुए थे, मेरा भाई काम पर था और मैं काम कर रही थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था सामने के 2 दांत टूट गए, तो मैं ना लेटी हुई थी, हाथ टूटा हुआ था। तो मेरी बहन कहीं हमें बिना पूछे ऊपर चली गई है वॉशरूम। तो वहाँ की जो हमारे गुआंढी रहते थे वो चंगड़ लोग हैं, हमें पता नहीं था, वो काफ़ी गंदे लोग हैं। तो उन लोगों ने ऊपर गाने लगाए हुए थे, ऊपर लड़के बैठे होते थे। तो वॉशरूम का जो है ना दरवाज़ा भी नहीं था और छोटी छोटी दीवारें थी। तो हम कहते थे माल मकान को आप ना दीवारें बना दें हमें, तो जो है वॉशरूम का दरवाज़ा भी लगा दें। तो वो कहता था अच्छा लगा दूंगा, आज लगा दूंगा, कल लगा दूंगा, ऐसे ऐसे करता था, बहाने बटोलता था। तो फिर जो है ना मेरी बहन ऊपर कहीं चली गई, हमें पता नहीं चला। तो इसके ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। तो हमने ढूंढा, नहीं मुझे मिली। तो फिर हम ऊपर गए हैं। तो मैं पहले गई थी, मेरा नाम फातिमा है, तो मैं पहले गई थी उसकी बहन। तो देखा था कि उसके ना निशाना उन लोगों ने बनाया है और जो है ना उसको आग लगा कर जला दी है। आग भी लगाई है? जी, आग भी लगाई है। वो जल रही थी, धुएं की आवाज़, धुआं नजर आ रहा था, आग लग गई। बच्ची के साथ पहले बदफेली की गई और उसके बाद बच्ची को के मतलब मारने की कोशिश, जान की कोशिश की। जी, उनका इसलाह थी कि वो मर जाए, कि हमने जो कुछ इसके साथ बदफेली की है वो ना हो, हमेशा इनके पता चले, मर जाए। वो इंसान को मिटाना चाहते थे। कि मौके पे जब ऊपर छत पे गई आप थी वो? जी, मैं क्या देखा आपने? मैंने देखा था कि बिलाल और बुद्धू उनका बेटा था रानी का, वो हमारे घर के साथ उनका घर था। वो वहाँ वॉशरूम से निकल कर उसे आग लगा कर जला कर बाहर की तरफ जा रहा था। आग किस तरह लगाई थी? आग इस तरह उन लोगों ने लगाई है कि जो है ना माचिस की तीली से लगाई है। नहीं, वो किस तरह, मतलब जिस्म को लग गई? कोई इसके कपड़ों को आग लगी है, इसकी सलवार को लगी है, कमीज को लगी थी। जिस्म का कितना हिस्सा जला है? जिस्म का आधी टांगे जल गई थी, पेट भी जल गया था। तो मैं मौके पर मौजूद थी, मैंने पानी ऊपर फेंका, बीच में टूटी थी। तो शावर खोला था तो आग बुझाई है, तो वो ये बेहोश हो गई थी। फिर हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो वो सारे घर वाले इकट्ठे हो गए और मोहल्ले वाले। मेरे अब्बू ने गाली दी है, मेरे अब्बू बाहर से आए थे। तो वो कह रहे थे कि जो है ना देखे मेरी बेटी के साथ आपने क्या कि किसी ने आग लगाई। मैंने बताया अब्बू को, मैं ऊपर गई तो देखा बिलाल और बुद्धू हमारे घर से वॉशरूम पर आया था और फिर मैंने देखा वो भाग कर चला गया अपने घर इसके साथ। तो फिर मेरे अब्बू ने ना डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्ची को आग भी लगाई है साथ, इसके साथ मतलब बदफेली भी की गई है। बदफेली भी की गई है।
तो फिर अबू ने मोहल्लेदार को इकट्ठा किया, अबू ने शोर किया, अबू ने गाली दी कि इसने क्यों ऐसा किया, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो सारे मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, हमें जो है ना डराने धमकाने लगे, मैं तुम्हें कर दूँ अगर तुम। मोहल्लेदार भी उनके साथ मिल गए? मोहल्लेदार उनके साथ मिल गए। मतलब मोहल्लेदारों को ये सारी बात जो पता नहीं थी वो उनके साथ क्यों मिल गए? मोहल्लेदार इसलिए उनके साथ मिल गए थे, कहते कि हम नहीं आए, लोगों को नहीं समझते किराए पर। तो हम चाहते हैं कि जो है ये गरीब है और इसे इंसाफ मिले। आप भी गरीब है, आप अपना घर जो है नया घर देख लें, मामला यहाँ ही रफा दफा कर दे। अगर आप पुलिस के पास गए तो आपको बहुत हम बुरे पेश आएंगे। ये किसने कहा? ये रानी के एक भाई लगता है, उसने कहा, एक उसका भतीजा है। यानी कि जिन्होंने ये सब किया है उन्होंने आप लोगों को मतलब डराना धमकाना शुरू कर दिया? जी, डराना धमकाना उस दिन ही शुरू कर दिया। अभी जिस घर में अभी रह रहे हैं ये वो नहीं है? ये वो नहीं है। अच्छा, ये शौकत कॉलोनी। वो आप उधर से छोड़कर इधर आ गए? जी, उधर से छोड़कर इधर आ गए। अच्छा, वो क्यों छोड़ा है? वो इसलिए छोड़ा था कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा सामान बाहर फेंक दिया, आधा ले लिया। तो हमने पर्चा करवाया था तो उन लोगों ने मुजरम को नहीं पकड़ा। दूसरे दिन वाइट पेपरों पर ना पुलिस वालों ने साथ मिलकर उस औरत के रिश्वत खाकर शहदारे थाने वाले ने FIR करवा दी थी? आप FIR करवा दी थी। नाज़रीन, बच्ची के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, FIR करवाई सी उन्होंने? जी, मैं FIR कराई 29 अक्तूबर 11वां महीना सन 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਇਹ ਜੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ FIR कराई ਜੰਟਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੇਰਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੋਏ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ। ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਲੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਪੂਰਾ। ਬੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਰਿਆਨਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ 3 ਦਫਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਜ ਹੋਰ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਚੰਗੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ। ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ।
ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਦੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਗਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਥਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਚੌਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਥਾਣਾ ਸਾਦਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਟਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, CPO ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦੇਣ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। गरीब आदमी है, मैं इलाज पाते हैं तो उल्टा नुकसान कर बैठा जी। रात को मिलता है खाने को, कभी दिन को नहीं होता। किराया भी बहुत मुश्किल से देते हैं। तो पूरा मोहल्ला बेगम कोट जो है वो इनके साथ मिला हुआ है। तो यहाँ के सब लोग मिले हुए हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि आप दफ़ा हो जाएं यहाँ से, आप जो कुछ करना है कर लें, हम आपका साथ नहीं देंगे। पुलिस वाले उनका साथ दे रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। तो हमें कहते हैं जो कुछ करना आप कर लें। अदालतों में भी जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं हमेशा। मतलब कि जब भी कोई जुल्म हुआ है वो गरीब पे ही हुआ है, कि सारी ज़िंदगी गरीबों के साथ यही होता रहेगा। अगर कोई एक अल्लाह का बंदा भी है, अगर इनकी आवाज़ बने, तो मैं कहती हूँ कि वो यहाँ पर लाहौर में सिर्फ इलाज करवाने के लिए आए थे और उनको वो इलाज जो है वो कितना महंगा पड़ा है आप लोगों के सामने। मैं एंड पे यही कहूँगी कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। मुझे इजाज़त दे, मिलते के लिए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।